Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, शहर में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एनडीपीएस के जो आरोपी है उन पर लगातार नकेल कसी जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम, एनडीपीएस की टीम और पुलिस स्टेशन मिलकर इसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारे इसमें लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी के पास से कुछ न कुछ माल बरामद किया ही गया है। ये ज्यादातर पुलिस कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो कहीं से नशा ला रहे हैं और अ, हमारे यूथ को बेच रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को, या फिर जो फ्यूचर है हमारे शहर का, जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहिए उन्हें बर्बाद करने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। इसमें अभी ये आपने देखा होगा कल की रिपोर्ट हमारी, जिसमें 4 आरोपियों को बुड्डी लाइन से अरेस्ट किया गया था। उनके पास से भी 10 लाख से ज्यादा कीमत का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। ऐसी कार्रवाई लगातार हम कवरेज भी उस पर कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए। पर यह मामला हो क्यों रहा है? क्यों लड़के, नौजवान लड़के ऐसे आसान से पैसे कमाने के या फिर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं? उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उसकी वजह कारोबार का नहीं होना है, या नौकरी नहीं मिलना है, या फिर कुछ और फाइनेंशियल कंडीशन से जो घर के लोग उसके गुजर रहे, उसकी वजह से ये लोग ऐसी कारोबार कर रहे हैं या फिर ऐसी फील्ड में आ रहे हैं? ये एक हमारे शहर में बहुत बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार बढ़ चुका है। जैसा पिछले वक्त का अगर आपको कुछ याद होगा तो कार्रवाई होती थी, कुछ लोगों के पास से गांजे मिलते थे, कुछ कारोबार चलते थे। पर अभी जिस तरह के केमिकल के बने हुए एमडी ड्रग्स या फिर जो हाइड्रोफेनिक गांजा इस तरह से हमारे पास हमारे शहर में पकड़े जा रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े फिक्र की बात है हमारे शहर के लिए कि आगे आने वाली नस्लें किस तरह रहेंगी। ये जो ड्रग्स होती है, ये सिर्फ क्या बोलते, समाज को ही खराब नहीं करती है, बल्कि जो इसे इस्तेमाल कर रहा है वो उन्हें जिस्मानी भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ज़हनी तौर पे भी जो इसका इस्तेमाल कर रहा है वो स्टेबल नहीं रहता है, वो ना घर में सही तरीके से रह सकता है, ना ही हमारे समाज में। तो नौजवान जो इसमें इतने मुब्तला हो रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस तरह से कारोबार करके, इस तरह से पैसे कमा के आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। जो भी हराम काम करेगा, हराम कमाई खाएगा या हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाएगा, उसके अंदर भी उसी तरह से काम करने की फितरत आएगी। ये चीज खून में शामिल होगी आपकी। हराम पैसा का अगर आप खाएंगे तो आपकी नस्लें भी वही होगी। इस तरह से कामयाब नहीं हुआ जाता। मेहनत कीजिए, हक पे चलिए, कामयाबी बिल्कुल आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी लाखों मिसालें हमारे सामने पड़ी हुई है। और मैं शहर के पेरेंट्स से भी एक अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे, अपने नौजवानों पे एक एक्स्ट्रा नजर रखिए। मतलब आप जो देखते हैं उनको, उससे ज्यादा भी उनके ऊपर नजर रखने की आज जरूरत है। क्योंकि मैंने देखा हूं बहुत सारे हमारे शहर के ऐसी फैमिलीज है जो बहुत ज्यादा इज्जतदार लोग कहलाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, उनके घरों के बच्चों के भी पॉकेटों में से मैंने नशीली पदार्थ निकलते हुए देखा हूं। इस चीज की मैं गवाही दे सकता हूं। तो ये जो केस हुआ है कल का बुड्डी लाइन में, जो 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, इस केस की पूरी जानकारी हमने लेने की कोशिश की हमारे शहर के क्राइम डीसीपी रत्नाकर नावले सर से। देखिए उन्होंने हमें इस बारे में क्या सर, कहा। जो एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है उसकी क्या डिटेल है? जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से शहर पुलिस की तरफ से ये जो ड्रग मीनेस है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है ताकि इसको हम जड़ से ख़त्म करें। उसी सिलसिले में हमारे क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स की टीम को एक मालूमात मिला था कि कुछ लोग एमडी लेके मुंबई या बाहर के गांव से, शहर से सिटी में आ रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने 28/3 को एक ट्रैप लगाया था। तो उसमें 4 एक्यूज सोहेल शेख, सलमान शेख और उनके साथी, ऐसे 4 एक्यूज उसमें अरेस्ट हो गए हैं और 5 लोगों के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। उसमें एमडी 49.31 ग्राम जिसका
बाजार में कीमत 10,79,000 है, उतना जब्त हुआ है। और इस कार्रवाई में 100/2026 सेक्शन 8C 21B 29 NDPS एक्ट के तहत सिटी चौक पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। आगे की जांच सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। सर ये जो क्वांटिटी है ये कमर्शियल में आती है? कमर्शियल में अभी 49 है, तो 1-2 ग्राम अगर बढ़ जाता तो आ जाता। अच्छा, समझ रही हूँ। तो सर ये लगातार हम देख रहे हैं हमारे शहर में ऐसे आरोपी पकड़ रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। यस, पर सर ये जहाँ से आ रहा है, ये बहुत सारे लोग ये सवाल है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, Yes. ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहां पे कब कार्रवाई होगी? देखो अभी कौन से भी कार्रवाई में ना हमने कभी 2-3 आरोपियों के ऊपर वो कार्रवाई छोड़ी नहीं। उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो रहते हैं कि मतलब उसके आगे जो लेने वाले हैं और जहां से लाया था, जहां तक हो सके हम उसके सोर्स तक जाने का कोशिश करते हैं। और बहुत सी चीजों में हम गए भी हैं कि अभी पिछली बार हाइड्रो गांजा का केस हुआ था, वो जहां से नवी मुंबई पनवेल से लाया था, वहां से भी हमने एक्यूज उठाए थे। तो उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं, मतलब जहां से लेके आए उसमें भी कार्रवाई हो जाती है। अभी मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, ये चीजें मतलब तपास में जो निष्पन्न होता है उस हिसाब से उसकी सोर्स से लेकर आखिरी मतलब जो लेने वाले आदमी तक हर एक के ऊपर कार्रवाई होती है। पिछले महीने में हमने जो गुने दाखिल हो गए किए, कम से कम उसमें हर एक गुने में 15-20 आरोपी है। 17 एक्यूज के ऊपर हमने 70 एक्यूज के ऊपर हमने 5 गुनों में 70 के आसपास आरोपी बनाए हैं। सो कार्रवाई होती है। मतलब ये चीज चलते ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आज अरेस्ट कर लिया तो खत्म हो गया। इसकी देखो ये गुड और बैड का एक ये है, मतलब सोसाइटी में 98-99% लोग अच्छे होते, 1% जो क्रिमिनल होते, तो उसमें से ये लोग होते हैं। बट मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अभी बहुत मायने तक मतलब बहुत इंटेंसिटी तक ये चीज कम हो गई है। बट ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये पूरा खत्म हो गया है, और जरूर हम खत्म कर पाएंगे। बट उसमें लोगों ने भी लोग मालूमात देते भी है, मतलब पुलिस और पब्लिक एक साथ आ गई तो ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थोड़ा 2-4% बचेगा, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ये पूरा मामला रहा, इस तरह से कार्रवाई की गई और 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया। लगातार ये मामले चल ही रहे हैं। क्या शहर में एक जरूरत है कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां पे ऐसे लड़कों को सुधारा जाए, क्योंकि ये जिस तरह से कारोबार में पड़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिलना भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। जो ये पूरी खबर है इस पे हम नजर बनाए हुए हैं। आगे भी इस केस में जो भी अपडेट रहेंगी मैं कोशिश करूंगा वो भी आपके सामने लेकर आऊं। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं, किस तरह से हमारे शहर को नशा मुक्त किया जा सकता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।